नमस्कार, इंडिया टीवी लाइव पर आप देख रहे हैं महासंग्राम। मैं हूं आपके साथ कंचन जयसवानी। इस वक्त शाम के 4 बज रहे हैं और मैं मौजूद हूं नोएडा के सेक्टर 32 के आरटीओ ऑफिस कंपाउंड में। फर्स्ट फेज की वोटिंग हो चुकी है। सेकेंड फेज की वोटिंग के लिए इस वक्त सभी पार्टियां पुरजोर तैयारियां कर रही है। पूरी ताकत झोंक जा चुकी है। ग्राउंड पर अपनी अपनी पार्टी के बड़े और दिग्गज नेता सीट के प्रत्याशियों के लिए उनके फेवर में वोट की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस वक्त गौतम बुद्ध नगर की जनता से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर यहां पर इनके क्षेत्र में किन मुद्दों पर वोटिंग की जाती है, क्या है इस आम जनता के मुद्दे। सीधा रुख करते हैं, इनसे पूछेंगे किन मुद्दों पर आप वोट करते हैं। हम जो यहाँ का विकास करा है मोदी योगी की सरकार ने, उस मुद्दे पर हम वोट करेंगे। आप भाजपा से हैं? हाँ जी। ठीक है, क्या आपके क्या मुद्दे होते हैं जब आप वोट करने जाते हो? क्या इन 5 सालों में जो सरकार 2019 से आपके सांसद रहे हैं, 2014 में भी, 2019 में भी, इस बार फिर चुनावी मैदान में उतरे हैं, क्या आपको लगता है उन्होंने काम किया है? हाँ जी, बिल्कुल किया है उन्होंने काम। गुंडागर्दी खत्म करी है, विकास करा है। अब आगे भी हम उन्हीं को वोट देंगे। आपके क्या मुद्दे हैं वोट को लेकर? मैम, मुद्दा उनका कुछ भी नहीं है। उन्होंने आज तक 2 गांव हमारे वो लिए थे, गोद लिए थे। दोनों जो गांव गोद लिए, उनका पहली बात तो इन किसी को भी ये नहीं पता है कि वो दोनों गांव के नाम क्या हैं और वो कहाँ पड़ते हैं। आज तक हमारे सांसद जी वहां पर गए ही नहीं है और कह दिया कि हमने गोद ले लिया। एक नीम का गांव है, मैं बता देता हूँ, और एक हमारा कचेड़ा गांव है। आज तक ना वहाँ गए हैं, ना कोई काम किया है, ना कुछ किया है। और रही बच्चा भी कह रहा है कि यहाँ विकास होता है। विकास तो अथॉरिटी कराती है, अथॉरिटी कराती है। आपको गौतम बुद्ध नगर में कोई विकास नहीं दिखा? विकास अथॉरिटी कराती है, सांसद जी नहीं कराते। सांसद जी कहीं नहीं जाते हैं। सांसद जी सिर्फ अपनी हॉस्पिटल बनाती हैं और कुछ नहीं करते वो। विकास तो अलग ही होता है। इस सरकार से जो आपकी उम्मीदें थी पिछले 5 साल 10 साल ही वही सांसद रहे हैं, क्या आपको लगता है सरकार आपकी उम्मीदों पर खरी उतरी है? बिल्कुल खरा उतरी है एकदम। ये कह सकते हैं भ्रष्टाचार बिल्कुल खत्म है, लगभग ना के बराबर है। पहले भी अथॉरिटी काम करती थी, कह रहे हैं कि अथॉरिटी काम करती थी, मगर अथॉरिटी में भ्रष्टाचार कितना था। कितने लोग पकड़े गए अथॉरिटी के वाले जो भ्रष्टाचार कर रहे थे। उन्होंने पकड़ने का काम किसने करा? इस सरकार ने करा। कोई और सरकार तो करती नहीं काम। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जो आगाज करी वो इन सरकार ने करी। ठीक है, सरकार को लेकर तरह तरह की बातें यहाँ पर साफ तौर पर हो रही है। क्या आप खुश हैं जो सरकार रही है और आने वाली सरकार से आपकी क्या? जो रही थी सरकार उससे खुश है, जो चल रही है वर्तमान उससे खुश नहीं है। क्या जब तक ईवीएम मशीन में इतनी धांधलीवाली हो रही है, अभी 4-5 दिन पहले मशीन दिखाई गई है, 24 अधिकारी सस्पेंड किए गए, उसमें कोई ध्यान नहीं दे रहा। ईवीएम मशीन में घोटाला जो आप बता रहे हो, क्या आपके पास कोई साक्ष्य है इस बात का? क्या साक्ष्य है? क्या आप सुनते हैं और फिर बता देते हैं कि धांधलीबाजी हो रही है? हकीकत बात है। क्या धांधलीबाजी हुई है वो तो बताइए कम से कम। एक साक्ष्य तो दीजिए कम से कम। आपके कह देने से धांधली हो गई क्या? आपके जो पहले बैलेट पेपर पर सबसे गुंडागर्दी हो रही है। लड़कियों कहाँ गुंडागर्दी? कौन कह रहा है लड़कियों की? किसके साथ गुंडागर्दी हो रही बताइए ना। कहाँ आप सुरक्षित नहीं है? हम आगरा के कानून सुरक्षित नहीं है। आप हमारे अगर एक गिनवाएंगे तो अपनी पिछली सरकार के देख लीजिए ना कि 10 ऐसे 10 उदाहरण आपको मिल जाएंगे। दिल्ली पहलवान में देखिए क्या स्थिति हुई वहाँ पे। उस लड़की को देखा क्या स्थिति हुई? किसान कितने परेशान रहे, सरकार ने कुछ कोई किसानों का मुद्दा तो पहले भी था, लेकिन उसके बाद भी तो भाजपा ज्यादा हुआ है। रोजगारी बेरोजगारी इस पे कोई बात नहीं होती है, विकास पे कोई बात नहीं। कहानियां हैं, इन लोगों को कुछ नहीं पता। किसान इस वक्त कितना खुश है, किसान ही जानता है। ये कोई करते हैं, ये विपक्ष के जो बीजेपी वाले हैं। क्या बेरोजगारी मुद्दा है? बेरोजगारी मुद्दा बिल्कुल नहीं है मैडम, कोई बेरोजगारी कुछ नहीं है, सब मजे में है। बढ़िया में कचौड़ी बना रहे, बढ़िया काम चल रहा है। आदमी सब अपने अपने के चक्कर में कर रहे हैं हर चीज की। किस चीज की? कचौड़ी बनाना बेरोजगारी खत्म हो जाता है। बढ़िया कचौड़ी बनाने को गलत है, मेहनत करनी। आप एक सेकंड आप क्या करते हैं? एक सेकंड, आप क्या करते हैं? व्यापार तो हुआ ये? हाँ, तो अपने सब चीज बढ़िया है, ना कोई किसी की तंगी, ना कोई बदमाशी, ना गुंडागर्दी। कोई परेशान नहीं है। पुलिस परेशान करती कोई है? परेशान नहीं है, ना पुलिस परेशान करती। सबसे बढ़िया मोदी 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 मोदी। ठीक है, नारेबाजी नहीं। लग रहे हैं जिसके मोदी जी के जो चश्मे लग रहे हैं, उन्हें कोई समझाने की जरूरत नहीं है, ना वो समझ पाएंगे कभी। देश आज की तारीख में महंगाई में, बेरोजगारी में नंबर 1 पहुंच गया है। हमारी जो स्मृति ईरानी जी आपको नहीं लगता विकास सिलेंडर ठाकर 20 सड़कों पर रखती थी, वो आज 1200 रुपए में मिल रहा है। लेकिन अमेठी की जनता उनको चुनकर कहाँ
अब की बात पता लग जाएगा मेटी की जनता क्या साथ दे रही क्या नहीं दे रही है। 800 रुपए का सिलेंडर चालू है ना, ये नहीं पता 1200 रुपया का है। अपने आप एक चश्मा दिखाई दे, दूसरे आदमी का चश्मा देख रहे हैं, अंदर है क्या 110 में बिक रहा है। और अब मोदी जी जो है ना इमोशनल कार्ड खेलने के चक्कर में है, इमोशनल। ठीक है नहीं तो आप मोदी जी के, आपके पास मोदी जी के अलावा क्या विकल्प है? आप अगर सपा से ताल्लुक रखते हैं तो आपके पास क्या है ऐसा? सपा से क्या मतलब है? क्या होती है? अरे सुनिए, सांसद जो हम साइकिल 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 मेन बात है, हम जो प्रतिनिधि चुन के यहाँ से भेजते हैं वो जनता के लिए कितना काम करते हैं। प्रतिनिधि आपके लिए आप मुझे ये बताइए, क्या यहाँ पर आपके सांसद ने काम किया है? क्या आप सांसद नहीं किया नहीं किया वो सांसद ने काम किया? सांसद काम किया है, खूब काम किया। कोई भी आदमी, एक मिनट सुनो भाई, और कोई भी आदमी ये कह रहा है यहाँ पे इतने लोगों में काम किया है, सुनो काम किया है, तो वो ये लिस्ट जारी कराएगा कहाँ काम किया है, कैसे काम किया है। पब्लिक, हम पब्लिक के हैं, हम पब्लिक को परेशान जब तो हम कहना चाह रहे हैं। आप मुझे एक काम ऐसा बता दीजिए, सांसद निधि से नहीं हुआ है भाई, आप एक मिनट सुनो, सांसद निधि से कौन सा काम ये बता दीजिए। 2014 से पहले सिरपाल जी IPS ऑफिसर था, इनकी नौकरी चलेगी, इसलिए ना रुका है। लेकिन मुझे ये समझाइए, एक सेकंड, मुझे ये बताइए, क्या आपको लगता है, हाँ क्या आपको लगता है, क्योंकि बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, महंगाई भी एक मुद्दा है, लेकिन उन सब के साथ साथ क्या विकास जमीन पर देखने को मिला हमें? सर जमीन पर देखने का विकास नहीं मिला है। आप बताइए, क्या आपको दिखा विकास? हाँ जी, पूरा विकास ही विकास है, और है ही क्या, योगी मोदी बस। नोएडा में 2014 से पहले विकास हुआ था, जो नोएडा में हाथी लगे थे, उसके बाद हाथी नहीं लगे, विकास ही नहीं हुआ। बोलो जय श्री राम। थैंक यू। क्या आपको विकास दिखा है? क्या विकास के मुद्दे पर वोट हो रहा है इस आम चुनाव में? बिल्कुल, विकास के ऊपर ही वोट हो रहा है। आज और ग्रामीण क्षेत्र बहुत है हमारे यहाँ पर, ग्रामीण क्षेत्र में हो रहे हैं जो भी हो रहे हैं। विकास नहीं हुआ, ग्रामीण क्षेत्र में बिल्कुल कोई विकास नहीं। भाजपा जो कह रही है इस बार 400 पार, 400 पार नहीं तो 350 प्लस ही है। जी मुझे ऐसा लग रहा है ये लोग भक्त है ना, 400 कहीं ऐसा ना हो 250 मिनट का मामला, 400 का ही रखे के आएगा वोट को। आप अपनी गिनतियां गिन रहे हो, तुम्हारी अगर अपनी गिनतियां गिनते रहो आप। वोट प्रतिनिधि के लिए नहीं है, वोट सिर्फ मोदी जी के लिए है, क्योंकि हर आदमी उन्हें चाहता है। प्रतिनिधि हमारा किसी काम का है नहीं हमारे साथ। शिक्षा व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर, जो मुद्दे होते हैं एक देश के विकास के लिए मजबूत। मैम आप एक बार जो प्राइमरी स्कूल होते हैं ग्रामीण क्षेत्र में होते हैं उनमें जाके देखिए क्या है, किसी में तो 5 बच्चे हैं, किसी में 10 बच्चे, और वेल एजुकेटेड वो होते हैं टीचर उनके, लेकिन सब पढ़ाते प्राइवेट में। और प्राइवेट किसका है? ये सब सांसद जी के अपने मिलने वाले हैं, वो हैं। सांसद जी का है? कैसे? कौन सा स्कूल सांसद जी का है? हॉस्पिटल तो सांसद हॉस्पिटल आज से पहले भी था, जब वो सांसद नहीं थे तब भी था हॉस्पिटल तो उनका। ये सब बातें नहीं है। हॉस्पिटल आज से पहले भी था। नोएडा का चिकित्सालय देखिए आप, जो सरकारी है, क्या उसमें कैलाश से अच्छी सुविधा नहीं है? देख लीजिए, दादरी तो बराबर में ही है, दादरी का जाके देख लीजिए, एक आदमी नहीं मिलता, एक डॉक्टर जाओ तुम इलाज कराने के लिए। जैसे मायावती जी ने अस्पताल बनवाया, सांसद जी भी एक अच्छा अस्पताल बनवा देते। कौन सा नहीं बना? क्या दादरी का हॉस्पिटल नहीं है? ये आपकी सोच है। मुझे ये बताइए, गौतम बुद्ध की लड़ाई क्या बीजेपी वर्सेस एसपी है या बीएसपी है, क्या है? एसपी तो कभी आएगी नहीं, अब की बार आएगी बीजेपी। इंडिया गठबंधन मस्त, मोदी जी मस्त। सरकार कोई सी भी हो, कौम होने चाहिए अच्छे, कौम अच्छे होने, सरकार कोई भी हो, सांसद भी बिका पड़ा, तेजपाल नागर जो ना विधायक वो भी बिका हुआ है, अन्य कोई भी कौम न कर रहा। हमारे दादरी खेत में तेजपाल नागर ना महेश शर्मा, सीधा पैसा के मामले वोट पड़ रही है, जहाँ मैं गवर्नमेंट में हाथ पैर पकड़ रहे हैं, सांसद भी तेजपाल भी, अरे साढ़े जहाँ कोई किसी के धोर कम करता हूँ, यू है दिक्कत। आपको लगता है सर विकास हुआ? देख लो कोई काम कर रहे हो, तेजपाल हुआ जब आपको लग रहा था विकास हुआ ही है। मैं तो पूछ रही हूँ, मेरे अपने व्यूज नहीं है, मैं पूछ रही हूँ। तेजपाल को महेश शर्मा को है, सांसद को देखकर वोट दे रहे हैं आप लोग या बीजेपी मोदी? यहाँ की जनता सिर्फ मोदी जी का वोट देगी, खाली मोदी को नाम जाएगा वोट, नहीं सांसद और तेजपाल कुछ नहीं है। मोदी को वोट मिलता है, मोदी जी के नाम पर वोट मिलता है भाई, विकास में कोई वोट नहीं है।
गरीबन ने मोदी जी कहीं देखना नहीं, गरीबन को कोई कितनी पब्लिक भूखी मर रही है, बस जाकर पैर पकड़ रहे हैं। देखिए बोलने को कोई कुछ भी करे, सांसद जी ने पूरा विकास करा है और आज तक करते हैं, कहने के लिए लोग सब तरह की बातें करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं। सांसद जी 1 रुपया का आदमी कि मोदी जी की वजह से वोट देनी पड़े, वोट हम भी मोदी जी को देंगे, बीजेपी को, लेकिन सांसद जी को वोट नहीं, मजबूरी है। मुझे हाँ ये बताइए आपके मोदी जी के अंदर ना यह है, मोदी जी तो काम करने के लिए दे रहे हैं मौका, संसद खा जाए उसकी जिम्मेदारी थोड़ी है, संसद तो खा रहा है। आपके क्षेत्र में विकास हुआ है? क्षेत्र हम बिहार से रहने वाले हैं, हमारे यहाँ निर्दलीय 10 प्रत्याशी उठे हैं, हम निर्दलीय के सपोर्ट करेंगे, मोदी जी को सपोर्ट करें, मगर निर्दलीय जीत कर मोदी जी को सपोर्ट करेंगे, हम लोग मोदी जी को सपोर्ट करेंगे, निर्दलियों को भी जिताकर उन्हीं में भेजेंगे। आज भी एक बार सुनो, इस जनता की तकलीफ कुछ नहीं है, साफ शब्दों में यह है, इस प्रतिनिधि को पसंद नहीं करता, सिर्फ मोदी जी की वजह से वोट दे रहे हैं। आज भी जो ना विकास के लिए कोई सिस्टम नहीं, विकास कहीं नहीं है, कुछ भी नहीं। क्या आपको गौतम बुद्ध नगर, क्या आपको नोएडा सेक्टर 32 सुरक्षित लगता है? क्या आपको लगता है महिलाओं के लिए ये सुरक्षित जगह है? फेंकना पड़ता जी। अभी की सरकार मोदी की 99% तो है, 1% कह नहीं सकते, और ये 400 पार कर रहे हैं। देश जरूरी है तो मोदी जी भी जरूरी है, क्योंकि महिला सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा था। क्या महिलाएं सुरक्षित है? देखो मोदी देख रहे हैं, योगी जी की गवर्नमेंट की वजह से महिलाएं बहुत सुरक्षित है। जनता का फैसला है, 4 जून को आ जाएगा, जनता का वोट देना अपना अधिकार है, हर आदमी स्वतंत्र है, कोई किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, देश के प्रधानमंत्री है, सबके प्रधानमंत्री है, कभी कोई निंदा नहीं करनी चाहिए, आरोप प्रत्यारोप ये नहीं लगाने चाहिए, वो काम कर रहे हैं, ये देश हित में काम कर रहे हैं, वो देश हित में काम कर रहे हैं। विपक्ष कह रही है जो ईडी है, सीबीआई है, इनको सरकार यूज कर रही है। देखो होता क्या है, ईडी सीबीआई ये सेंट्रल गवर्नमेंट की वो होती है, जिसको चाहे उनके वहाँ भेज देते हैं, वो चुपचाप वहाँ चला जाता है। फंसाया हो सीबीआई ने, ईडी ने एक आदमी को बताइए जिसको गलत फंसाया हो, जब आपकी सोच ही गलत है तो उसको चेंज नहीं कर सकता कोई। एक आदमी बताता हूँ, मैं पूछा ना, भैया ने हमारे पूछा है कि एक आदमी नरेंद्र भाटी का है, भाई है कैलाश भाटी, उसने पीछे लगाई और वो आज बेचारा जेल में से कैसे कैसे निकला हम लोगों को पता है, आपका तो उस चीज का पता भी नहीं है भाई साहब, कैसी बात कर रहे हो? ईडी और सीबीआई सबसे बड़ा हथकंडे उनके जो बड़े उसमें होता है, यहाँ का जो जनता है, यहाँ की जो जनता है। सबसे पहले कांग्रेस ने बेकार करा था देश को, उसी ने शुरुआत करी है, कांग्रेस ने शुरुआत करी है ईडी सीबीआई की लगाने के पीछे। आप उनकी पुरानी देखो, आपातकालीन उन्होंने लगा दिया, सब कुछ उन्होंने लगा दिया, खत्म कर दे जड़ से। अब स्वर्ण कार्ड चल रहा है और 75 का स्वर्णिम युग रहेगा, जब तक मोदी जी रहेंगे देश नंबर 1 रहेगा। और 5 साल के बाद योगी ठीक है, प्लीज नारेबाजी नहीं सर, कैंपेनिंग नहीं है प्लीज, मैं बात करने आई हूँ। मुद्दे क्योंकि कई सारे हैं, आप ठीक है, मुद्दे अभी चाहे जम्मू कश्मीर में बात की जाए 370 हटाने की, चाहे काशी के डेवलपमेंट की बात की जाए, राम मंदिर के डेवलपमेंट की बात की जाए, मथुरा के डेवलपमेंट की बात की जाए, सरकार एक तरफ विकास दिखा रही है, लेकिन ऑपोजिशन बार बार ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि हिंदुत्व की राजनीति हो रही है, इस पर पॉलिटिक्स हो रही है। आप लोग की क्या है इसमें? बुराई क्या है? राजनीति चल रही है जी, हम बताएं, आज भी राजनाथ सिंह दादरी पिसाड़े में आया, वोट मांगने आया जी यार, अरबादीन सुकीन राजनीत सिंह, अरबादीन सुख महेश शर्मा, ये कौन है तेजपाल है, आज की पब्लिक के डोल रहे पीछे, गरीबी हो जब तक देखते न, अब वोट के टाइम पर पैर पकड़ रहे हैं, तो वोट के टाइम पर ही तो वोट मांगने आएंगे। आप क्या चाह रहे हो कि रोज रोज वोट मांगने आएंगे? जीतने के बाद काम करते हैं, आप लोगों को दिखाई नहीं देता। भैया चलो चलो बीजेपी हटाओ, और उसके अलावा जो और पार्टी वो भी आती थी, और भी पार्टी आती थी क्या? और अभी मोदी ने कहा है कि अगर कांग्रेस आएगी तो महिलाओं के मंगलसूत्र भी छीन लिए जाएंगे। महिलाओं को लेकर ऐसी टिप्पणी करना, या हम भी बोलते हैं, हम साइकिल से हैं, हमारे भाई खड़े हैं साइकिल से, महिलाओं की सुरक्षा का नंबर वो जिम्मा लिया है। और किसने मोदी? हमारे योगी जी ने, योगी जी हमारे ने बहुत अच्छा महिलाओं को सुरक्षा मिली है, हर चीज का वो मिला, हमारा नंबर 1 मुख्यमंत्री, इस चीज के लिए हम वो, लेकिन जो हमारे प्रधानमंत्री भी नंबर 1 उसके लिए भी हम बोलते हैं। लेकिन मेन बात है, हमारे जो सांसद जी हैं उनको हम अब की बार देखना नहीं चाहते, उनके हम सब खिलाफ है। लेकिन ये लोग जो कह रहे हैं मैं तो साइकिल को दूंगा, ये लोग जो कह रहे हैं कि मोदी को वोट देंगे, सांसद जी को कोई वोट देना नहीं चाहता।
क्यों नहीं देना चाहता कि उनका कोई काम ही नहीं है, उनका कोई वो ही नहीं है। 2 बार लगातार सत्ता में आना, इस बार उम्मीद कर रहे हैं की वजह से आए। उन्हें वोट कोई नहीं दे रहा सांसद जी को, सब मोदी जी को देख के वोट दे रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्यों सांसद जी को वोट नहीं दे रहे हो? नहीं दे रहे। कौन नहीं दे रहे? उसके बाद योगी जी को देंगे चांस। हम मोदी जी और योगी जी को वोट देते हैं, ना किसी सांसद ना किसी प्रतिनिधि, किसी को नहीं देते, सिर्फ योगी जी और मोदी जी को वोट देते हैं। हम तो साइकिल पे दे रहे हैं, हमारे भाई हैं और अब की बार वो जीतेंगे भी और इनको हरा के भी दिखाएंगे। सारी जनता खिलाफ भी है। ये तो कुछ युवा हैं जो भटके हुए हैं, जो कह रहे हैं ये लोग। सरकार प्लीज नारेबाजी नहीं, सरकार दावा कर रही है जेवर का कल्याण हुआ है। हर बार मोदी सरकार। प्लीज नारेबाजी सरकार ये दावा कर रही है कि जेवर का विकास किया है, नोएडा का विकास किया हमने, दिल्ली एनसीआर से जो कनेक्टिविटी है वो लगातार बढ़ती जा रही है। बिजनेस में, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम उत्तर प्रदेश खासतौर पर आगे अव्वल होता नजर आ रहा है। क्या आपको ये सारी सुविधाएं महसूस होती हैं यूपी में? बिल्कुल महसूस होती हैं। ये सारी सुविधाएं बिल्कुल जेन्युइन है, इसमें कोई क्वेश्चन मार्क वाली बात ही नहीं। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बढ़िया कर दिया है कि कहीं भी जाने के लिए 4 घंटे 5-10 घंटे नहीं लगते हैं। कनेक्टिविटी सबसे बेहतरीन हो गई है। योगी जी को हम भी अच्छी वो मानते हैं, सब चीज उन्होंने बेस्ट कर दिया है। बिजनेस के तौर पे तो सब चीज आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वहाँ पर भी है, और पहले हमारे 5-7 हुआ करते थे, अब 15-20 हो गए हैं। इसके लिए मान्य है। सर, किसानों को लेकर कह रहे किसानों में नाराजगी है, क्या किसानों की नाराजगी इस बार का लोकसभा चुनाव का मुद्दा बनेगी? ये तो अब आने वाली 26 तारीख को किसान भी अपना वोट करेंगे, किस पक्ष में करेंगे वो पता चल जाएगा 4 जून को। एक अध्यक्ष जी एडवोकेट, उनसे भी आप पूछ लीजिए। ठीक है, क्या आपको लगता है विकास हुआ आपके क्षेत्र में? जी मैम, विकास तो हुआ है, लेकिन हमारे सांसद जी ने कुछ नहीं किया। इस बार हम सोलंकी जी को वोट देंगे, बीएसपी से। वोट तो आपका कॉन्फिडेंशियल है। आप ये हवाई अड्डे की उसकी बात कर रहे हैं, इनसे ये पूछा बीजेपी वाले ने कि हवाई अड्डा कौन लाया था, कब लाया था? एक्सपर्ट नहीं, या तो पहले बोतल आने। बड़ा मुद्दा है मैम बेरोजगारी, शिक्षा का। अगर शिक्षा और बेरोजगारी को सरकार तो कह रही है कि हम शिक्षकों को लेटर्स बांट रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट पर नहीं है, ये सिर्फ कागजों में दिखाते हैं और झूठ बोलने के अलावा इनका कोई काम नहीं है। जुमला देने वाले आदमी और कुछ नहीं है इसमें। सरकार जुमला करती है। नहीं, बिल्कुल जुमलेबाज नहीं है, हवाई अड्डे काम सभी को दिख रहा है। अच्छी है, बस आप बताइए कहाँ? सरकार बहुत अच्छी है। सरकार सबसे ज्यादा बेकार सरकार। बताओ कैसे है? हवाई अड्डा कौन लाया था? लाने में बनाने में फर्क है। लाए थे लेकिन बनाए जो लोगों ने, बीजेपी ने बनाया, कोई नहीं लाया। आपकी सरकार में क्या काम हो रहा है? बनाने में फर्क होता है मेरे भाई। किस सरकार के कार्यकाल में काम हो रहा है वो देखो ना। किस आप लोगों के सरकार में तो कार्यकाल में भी काम नहीं होने दिया आप लोगों ने। आज मैंने आप भ्रष्टाचार, मैं आपसे पूछ रही हूँ, एक सेकंड, भ्रष्टाचार को लेकर जो बातें, ऐसा कौन सा भ्रष्टाचार है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं? योगी के, मोदी के सबसे ज्यादा बड़ी हुई है, किसी का कोई काम नहीं होता और न कोई कहने के। भ्रष्टाचार कौन सा स्कैम है सर? सारे जितने सरकारी, बताइए कौन सा स्कैम है? एक बताओ। नहीं सारे डिपार्टमेंट। कौन सा स्कैम? एक स्कैम भी है सारे। स्कैम बताइए सर, आप स्कैम। पेपर लीक, पेपर छात्र साल में 365 दिन पढ़ाई कर लीक हुआ तो उस पर कार्रवाई भी हुई ना। सपा सरकार में, दूसरी सरकार में आज तक क्या कार्रवाई हुई? और सुन लीजिए, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, जो यहाँ के स्थानीय सांसद जी हैं, उन्होंने गांव गोद लिया था, उनमें क्या विकास हुआ है बता दें भाई साहब। देखो मैं आपको बता दूं, देखो मेरे एक बार सुनो, मैं आपको बता दूं फर्क इतना ही है। सुनो फर्क जुमलेबाजों की सरकार है, जुमलेबाजों की सरकार है। सारे पेपर लीक करते हैं ये, अपनी मर्जी से कराते हैं, क्योंकि सरकार लोग जवानों को। देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा था कि अजीत पवार चक्की पीसिंग कराएंगे, अब उनकी सरकार गिरा के उनके नहीं, ये तो कहा जाता है। नहीं, ये तो कहा, एक सेकंड सर, भ्रष्टाचार हटाएंगे, लेकिन वो भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में लेके आएंगे। ये तो कहा जाता है, लोग विपक्ष, कई आम जनता ने भी ये कहा है कि जब विपक्ष के लोग होते हैं छापा पड़ता है, जब वो भाजपा में आते हैं उनका सब ब्लैक मनी सब। नहीं, ये सब बेबुनियाद बातें हैं, इनका कोई औचित्य नहीं है। बिल्कुल नहीं है। मैम बिल्कुल
जब ये सारे भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में ले रहे हैं। जैसे कि आज तक ये नहीं पता लग पाया कि पुलवामा अटैक किसने करवाया था, इतना बड़ा कांड हुआ था, आज तक किसी को नहीं पता। जिस तरीके से जी कहाँ से आई थी आप बताएंगे, सरकार जिसकी चल रही है वो बताएगी, हम थोड़ी बताएंगे। जो सत्ता में लोग हैं वो बताएंगे इतना आरडीएक्स आया कहाँ से, सत्ता बताएगी, हम नहीं बताएंगे। तो सर मणिपुर कांड जो हुआ, मणिपुर कांड हुआ, महिलाओं के साथ इतना बड़ा अत्याचार हुआ, आज तक उस चीज पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और मंदिर से लेकर सिर्फ मंदिर ही मंदिर बन रहा है, अगर ना कोई स्कूल ना कॉलेज, कहीं कोई फैक्ट्री न बनाई, गरीबन को फैक्ट्री बनी हो तो आज से पहले कभी लॉकडाउन लगता नहीं। बताइए किस गवर्नमेंट ने एम्स, आपको मालूम है कितने एम्स खुल चुके हैं, कितने एम्स खुल चुके हैं मालूम है आपको? पहले भी गवर्नमेंट, इससे पहले किसी गवर्नमेंट ने बनाया एम्स। आप ये बताओ विपक्ष का चेहरा कौन है? चलिए हम कह रहे हैं मोदी जी हार गए, कौन बनेगा प्रधानमंत्री आप बताओ? कौन ऑल्टरनेटिव है, विकल्प कौन है? जैसा कि इन्होंने क्वेश्चन जैसा कि इन्होंने मैं किसी गवर्नमेंट को इस टाइम पे सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। जैसा कि इन भाई साहब ने पूछा कि किस गवर्नमेंट ने इतने स्कूल कॉलेज बनाए, अगर कोई गवर्नमेंट नहीं बनवाएगी तो क्या इनकी गवर्नमेंट भी नहीं बनवाएगी स्कूल कॉलेज? मैं भी नहीं कर रहा, लेकिन आप ये बताओ प्रधानमंत्री बन लायक कौन है विपक्ष में? विपक्ष में कौन है प्रधानमंत्री बन लायक? आप बताओ, एक का नाम बताओ, एक का नाम बताओ। पार्टी को सपोर्ट कर ही नहीं रहा यहाँ पे, मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा, पर मैं ये विपक्ष में कौन बन सकता है बताइए, एक का नाम बता दो आप। केजरीवाल कल तक कांग्रेस को गाल देता था, सब कुछ करता था, आज उन्हीं के साथ में बैठा, कांग्रेस वाले सब उसकी पूजा कर रहे हैं। क्या हुआ? अपने बच्चों की कसम खाई थी केजरीवाल ने कि मैं कांग्रेस से कभी हाथ नहीं मिलाऊंगा, और कांग्रेस वाले उसको कर रहे हैं और वो कांग्रेस वालों को सपोर्ट कर रहा है। इनका क्या हो गया बताइए? कितने मेडिकल तो हटा, कोalition हटा, वो अलायंस टूटा, नहीं सरकार तो बनाई नहीं इन्होंने। उसके बाद वो सरकार गई। जब आप पीडीपी की बात करते हैं तो क्या आप 370 की नहीं बात करते हैं? आप 370 की नहीं बात करते हैं? मैडम 370 की बात कर रहे हैं हम, कहाँ नहीं कर रहे बात। तो हम मणिपुर पे जाइए ना, धारा 370 तो हट गई, उस पर छोड़ो ना, आगे बढ़ो ना, मणिपुर पे जाइए। हटने पे मणिपुर क्या सरकार के मणिपुर कांड का क्या हुआ आज तक, उसका क्या रिपोर्ट है? क्या मणिपुर से ज्यादा नागालैंड है, स्टेट जानो कितने है, पूरा तरीके से जानो। बंगाल नहीं दिख रहा, पश्चिम बंगाल नहीं दिख रहा, पश्चिम बंगाल में कोई बोलने को तैयार है? संदेश खाली पर कोई नहीं तैयार, नहीं है तैयार। सर आपको क्या लगते हैं इस बार के जो लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, हर किसी के, हर वर्ग के लोगों के अपने मुद्दे हैं। मैं कई महिलाओं से मिली हूँ जो किचन में खाना बनाती हैं, जिनके पास हाउस हेल्प है, उनके लिए महंगाई मुद्दा नहीं है, वो ओके है महंगाई से। लेकिन मैं क्या जानना चाहती हूँ, आप लोग काम करते हैं, कुछ नौकरी पेशा है, कुछ व्यापार के, क्या महंगाई है? नहीं, महंगाई तो मैडम देखिए, महंगाई कोई रोक नहीं सकता, कोई भी गवर्नमेंट रोक नहीं सकती। कोई कह देना कि मैं महंगाई रोक सकता हूँ तो उसको मैं शर्त लगाने को तैयार हूँ, वो कह दे, कोई भी गवर्नमेंट। ये कह रहे हैं सिलेंडर पहले 400 रुपए का था, कितने साल पहले 400 रुपए का था, और कितने दिन में सिलेंडर मिलता था? कई दिन लाइन में लगे थे सिलेंडर के लिए, लूट होता है कांग्रेस के, अब सिलेंडर मिल रहा है। ये इनकी जो बुराइयां होती हैं उनको आप विरोधी नहीं, बताइए विपक्ष में कोई प्रधानमंत्री दे रहा है, नहीं देती हैं। पक्ष और विपक्ष तो हर जगह रहेंगे सर, उसमें कोई बात नहीं, भक्त है जो देश के लिए काम करेगा उसे भक्त है। देखिए चौकीदार चोर हो या ना हो, ठीक है प्लीज नहीं नारेबाजी नहीं। नोएडा के ठीक है सर प्लीज क्लोजिंग। इस वक्त गौतम बुद्ध नगर में, इस एरिया में गौतम बुद्ध नगर की अगर बात की जाए तो यहाँ 5 विधानसभा सीटें आती हैं। सेकेंड फेज में 26 तारीख को यही जनता अपने मत का इस्तेमाल करेगी। इंडिया डेली लाइव भी आपसे अपील करता है कि अगर आपके क्षेत्र में चुनाव है, आपके अपने मुद्दे हैं, जाइए अपने मत का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि एक वोट भी काफी होता है किसी सरकार को बनाने में और किसी सरकार को गिराने में। कंचन जसवानी, इंडिया डेली लाइव के लिए अनूप के साथ, शुक्रिया।